Hello everyone, today we will start lesson 9, unit 9, waterfall all. पानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. It was raining during the day. दिन में क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी. Rain means बारिश. सोनी asked her uncle, from where do we get water? सोनी ने अपने अंकल से क्या पूछा कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है. हर अंकल रिप्लाइड, उसके अंकल ने क्या जवाब दिया? वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स, वेल्स, हैंड पम्प्स, रिवर्स, टैंक्स एंड पोन्ड्स एक्सेट्रा. अंकल ने कहा कि पानी हमें बारिश से मिलता है, रेन से मिलता है, वेल्स मीन्स कुएं से मिलता है, हैंड पम्प से मिलता है, रिवर्स मीन्स नदी से मिलता है, टैंक मीन्स टंकी से मिलता है, एंड पॉन्ड्स और तालाब से मिलता है. ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ से हमें पानी मिलता है. वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स प्राकृतिक संसाधन. ओके. गिवन टू अस बाय नेचर, मतलब पानी प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक प्राकृतिक संसाधन है. प्रकृति द्वारा हमें नेचुरल गिफ्ट दिया है हमें प्रकृति ने. लेट्स लर्न अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर इन डिटेल्स. अब हम डिटेल में जो पानी के स्रोत है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ओके. सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. द सोर्सेस ऑफ वाटर आर एज फॉलोज. ठीक है, नीचे दिए हैं ऐसे. ठीक है. फर्स्ट, रिवर. लुक एट दिस पिक्चर. रिवर. अ रिवर इज अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम of water that flows on land within or through an area. Stream means धाराएं. ओके. रिवर मीन्स नदी. पानी की प्राकृतिक धारा जो एक क्षेत्र के भीतर या भूमि पर बहती है. एक क्षेत्र पर, एक एरिया पर या फिर भूमि, लैंड मीन्स भूमि, जमीन पर बहती है. मोस्ट रिवर बिगिंस इन माउंटेन्स और हिल्स. मोस्टली ज़्यादातर जो नदियाँ रहती है वो कहाँ से शुरू होती है? पहाड़ियों से शुरू होती है. माउंटेन्स और हिल्स, पहाड़ियों से, पहाड़ और पहाड़ियों से शुरू होती है. ओके. नेक्स्ट, सी. सी मीन्स समुद्र. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. ये पृथ्वी के सबसे बड़े जल निकाय में से एक है. सबसे बिगेस्ट. ओके. अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन इट. इसमें बहुत लार्ज, बहुत बड़े राशि में वाटर स्टोर रहता है. ओके. सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट. और लार्ज अमाउंट में क्या रहता है? सॉल्ट रहता है, नमक रहता है. देयर फोर इट इज़ नॉट ड्रिंकिंग. इसलिए हम इसे पी नहीं सकते हैं. नेक्स्ट, पॉन्ड, तालाब. समटाइम्स रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन अ स्मॉल डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ टैंक और अ पॉन्ड. कुछ समय में जो बारिश का पानी जमीन के एक छोटे से अवसाद पर एकत्रित हो जाता है. जो पानी बारिश का रहता है वो कहाँ, एक छोटे से अवसाद पर एकत्रित हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड टैंक और पॉन्ड. इसे क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं. दिस वाटर इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. इट इज़ डर्टी. ये बहुत गंदा होता है, यह पीने के लिए अच्छा नहीं होता है ये वाटर भी. सी का वाटर भी अच्छा नहीं होता, समुद्र का भी, पॉन्ड का, तालाब का भी अच्छा नहीं होता. ओके. नेक्स्ट, वेल, कुआं. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इज ऑब्जर्व बाय सॉइल. जो बारिश का पानी होता है वो जब गिरता है ज़मीन पे तो वो मिट्टी के थ्रू ऑब्जर्व हो जाता है. पानी सारा ऑब्जर्व कर लेती है मिट्टी. इट percolates down and collects under the ground. It is called underground water. ओके. यह यह नीचे की ओर झुकता है और ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है. ये नीचे सारा पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है. इसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. इसे क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर भूजल कहते हैं. द परकोलेट्स वाटर स्टोर्ड इन प्योर फॉर्म. ये शुद्ध रूप में संग्रहित पानी को साफ करता है. ये पानी बहुत प्योर रहता है. एट सम प्लेसेस पीपल डिग द ग्राउंड. कुछ जगह पर जो लोग रहते हैं वो ज़मीन को जब खोदते हैं टू गेट दिस वाटर, तो यह पानी मिलता है. दिस आर कॉल्ड वेल्स. इसे क्या कहते हैं? कुआं कहते हैं. दिस वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग. ये बहुत अच्छा होता है, गुड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए. ओके.